Hello dear students, good morning. Today we will continue with our chapter number 16, चोरी। पहले पार्ट में हमने देखा था कि बिंदु जो है मालती और नंदन का एक घरेलू नौकर है और घर में झाड़ू लगाकर वो कूड़ा फेंकने के लिए जाता है। तो उसकी एक मुट्ठी जो है बंधी हुई है और बिंदु जो है, ठीक है, बिंदु की जो बंद मुट्ठी है वो देखकर उसकी मालकिन जो मालती उसको संदेह होता है, मतलब उसको शंका होती है कि उसने घर में से कुछ चुरा है। तो वो मालती बिंदु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो मालती गुस्से में आ जाती है, ठीक है, और वो नंदन के कमरे में पहुंचकर नंदन को उसके बारे में बताती है। तो मालती जो है वो गुस्से में है, लेकिन नंदन जो है वो ठंडे कलेजे से काम लेता है। तो जब तक वो नंदन को बात बताती है, नंदन कमरे से बाहर आते, तब तक बिंदु जो है वो कूड़ा जो है वो कचरा जो है वो फेंक कर लौट रहा था। तो ये देखकर मालती जो है बिंदु जो है उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, ठीक है, और उसको पुलिस में देने की बात करती है। लेकिन बिंदु जो है पुलिस में देने की बात सुन के भी उसकी जो चोरी है कि वो उसने जो मुट्ठी में उसने छुपाया था वो बात कहता नहीं है। तो अब आज हम देखेंगे कि नंदन जो है, ठीक है, कैसे बिंदु से उसने क्या मुट्ठी में छुपा कर ले गया था वो जानने की कोशिश करता है। तो नंदन को जो मालती का जो तरीका था, गुस्से वाला तरीका था, वो गुस्से से नंदन को बिंदु को पूछ रही थी कि क्या चुराया है। वो पुलिस में देने की बात करती, उसको फिटका लगा दे। तो ये तरीका जो है नंदन को पसंद आता नहीं है। नंदन जो है वो समझदारी से काम लेना चाहता है। तो इसलिए वो नंदन जो है वो बिंदु से प्यार से घुमा फिरा कर घटना की असलियत जानने का प्रयास करता है। तो पहले तो बिंदु जो है वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बार बार पूछे जाने के बाद, प्यार से पूछे जाने के बाद बिंदु जो है वो अपना मुंह खुलता है, वो बोलने का प्रयास करता है। उसकी जीभ लपा रही है, मतलब वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन आखिरकार बिंदु बोलता है और बताता है कि उसने अपनी मुट्ठी में उसने जो कमरे में गिरा हुआ कुछ मेवा ले रखा था, ठीक है, मेवा जिसमें कुछ किशमिश थे, काजू थे, ठीक है, वो उसने कमरे में जो गिरा था वो अपनी मुट्ठी में बांध के वो ले रहा था, जिसे उसने कूड़े के साथ फेंक दिया। तो नंदन और मालती कूड़े के पास जाते हैं ये सुनकर, और वहाँ जाने के बाद उन्हें वहाँ सचमुच थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश जो होती है, किशमिश मतलब जो हम ड्राई ग्रेप्स बोलते हैं, ठीक है, वो पड़ी हुई दिखाई देती है। तो मालती और बिंदु को थोड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने नाक में उसको डाल दिया। तो इस घटना से बिंदु को ऐसा लगता है कि मानो उसने कोई पाप कर दिया हो, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई पाप कर दिया हो, ठीक है। तो नंदन जो है बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उससे कमरे में ले जाता है। फिर वह कंस्तर में से एक मुट्ठी मेवा निकालकर बिंदु को खाने के लिए देता है, और उसके बाद वो मालती को समझाता है कि हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे, मतलब ये जो बिंदु है, उसका मन चला गया और उसने खाया, तो क्या हो गया, चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको सब चीज़ें नहीं मिलेगी। तो लेकिन मालती को बिंदु के साथ नंदन का इस प्रकार का जो नरमी भरा व्यवहार है वो पसंद आता नहीं है। तो इसलिए फिर वो वहाँ कमरे से बाहर निकल जाती है, गुस्से से बाहर निकल जाती है। वो नौकर के, अगर आप उसको इस सिर पे चढ़ाओगे तो फिर ये कल आज ये चुराया है, कल दूसरे कुछ महंगी चीज़ें चुराएगा, ठीक है। तो ऐसे वो मालती को लगता है, ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन सुबह की बात है कि नंदन और मालती जो है अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नंदन को पता चलता है कि बिंदु जो है वो घर में नहीं है। तो मालती उसे बताती है कि वह तभी चला गया था जब यह घटना हुई थी, मतलब ये जो घटना हुई थी, चोरी वाली जो घटना हुई, तभी वो वहाँ से चला गया था। तो इसलिए
मालती और बिंदु जो दोनों मालती और नंदन जो है वो बिंदु को ढूंढने में लग जाते हैं। अब यहाँ पे मालती की बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, मालती को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा डांट दिया। ठीक है, मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को आई, पर बिंदु जो है वो लौटकर अभी तक आया नहीं था। तो ये सोच कर बिंदु जो है वो कहाँ गया होगा, तो ये सोच कर मालती जो है वो बेचैन है। चौके में बिंदु का खाना पड़ा है, मतलब वो जो चौक है वो खुला चौक है, वहाँ पे बिंदु का खाना पड़ा है, उसने कुछ खाना भी नहीं खाया। तो मालती को बिंदु पर दया आती है कि बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर वो एक छोटा बालक ही है। तो बेचारा भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा, वह उसे आसपास ढूंढती है और अपने आप को कोसती है कि मैंने जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। मतलब यानी जरा सी बात थी कि एवं मेवा, वो भी नीचे गिरा हुआ मेवा था, उसने उठाया था, तो मैंने इस बात का पतंगड़ बना दिया। अब नंदन को भी हैरानी होती है, तो थोड़ा सा मेवा ही तो ले गया था, ऐसा मालती जो है उसको लगता है। अब मालती जो है उसको पता चलता है कि नंदन जो है वो कहाँ है। तो उनको कुंदन जो है वो बताता है, उनके घर का वो कोई दूसरा नौकर होगा या पड़ोसी होगा, वो उनको बताता है कि बिंदु जो है वो तो नदी वाली एक कोठरी है वहाँ पे पड़ा है। तो मालती जो है वो तत्काल पैरों में चंपल डालकर, ठीक है, पहनकर वहाँ कोठरी पे पहुँच जाती है। और जैसे ही वो तुरंत वहाँ पहुँचती है और उसके बाद वो बिंदु को अपनी बाह पकड़कर अपने घर ले आती है। तो उसके बाद वो जो बिंदु है उसको बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी ये बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है, ना तो कुछ खाया है ना कुछ किया है। वे पूछते रहे कि वह वहाँ क्या कर रहा था, पर बिंदु ने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। बजाय उसकी बिंदु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मालती को उस पर दया आती है, तो मालती क्या करती है कि उसके लिए रसोई घर में से खाना परोसकर उसको अपने हाथों से खिलाने लगती है और कहती है कि भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। और अंत में मालती की यह बात सुनकर नंदन के होठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट दौड़ जाती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से, इस गद्य के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें घरेलू नौकर जो हमारे होते हैं उनके साथ नौकरों की तरह नहीं, लेकिन हमारे घर के सदस्य की तरह ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो उन्हें देनी चाहिए। यहाँ पे चैप्टर में आपने देखा बीच में कि चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको सब चीज़ें नहीं मिलेगी। मतलब उनकी ज़रूरियात की चीज़ें जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक चोरी रुकेगी नहीं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए और नौकरों को लेकर उठने वाली समस्या जो है, ठीक है, उसके अनुसंधान में समझाया गया है। तो यहाँ पे हम हमारा ये चैप्टर नंबर 16 चोरी जो है वो समाप्त करते हैं। यू हैव टू राइट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।